टूनी चिड़िया अपने घोंसले में दिए हुए अंडों के पास बैठी थी। वो अंडों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे इंतजार था कि कब अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे और वो उन्हें कब दुलार दे पाएगी। जंगल का मौसम काफी तेजी से बदल रहा था। चारों ओर हवा का तूफान जंगल को घेरे हुए था। टूनी चिड़िया इसी प्रार्थना में लगी हुई थी कि कब यह तूफान शांत हो। वो अपने अंडों पर मजबूती से पकड़ बनाकर बैठी थी। कुछ ही देर में तूफान पूरी तरह से शांत हो गया, पर टूनी चिड़िया जब अपने अंडों से हटी तो उसने देखा ज्यादा दब जाने के कारण एक अंडे में दरार आ गई थी। ये देखकर टूनी चिड़िया काफी घबरा गई। हे भगवान, लगता है मैंने अंडों पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया है। अब भगवान ही मेरे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। टूनी चिड़िया ने हिम्मत न हारते हुए उस अंडे का भी बाकी अंडों की तरह ध्यान रखा और कुछ ही हफ्तों में अंड से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। पर घायल अंडे में से जो चिड़िया निकली थी वो नेत्रहीन थी। उसने उसका नाम टुनटुनी चिड़िया रखा। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगी। शायद भगवान को यही मंजूर था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरी बच्ची जिंदा बच गई। सभी बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीख रहे थे, पर नेत्रहीन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी रहती। टूनी चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती और उसकी चोंच में दे देती। नेत्रहीन टुनटुनी चिड़िया को उड़ने का मन करता, पर वो केवल घोंसले में बैठी अपने पंख फड़फड़ाती रहती। हर रोज की तरह आज भी टूनी चिड़िया उसके लिए भोजन लाई थी। तभी नेत्रहीन टुनटुनी चिड़िया ने भोजन खाने से मना कर दिया। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं उड़ना चाहती हूँ। इस घोंसले में बैठे बैठे मैं तंग आ गई हूँ। मेरा दम घुटता है माँ। इस घोंसले में मुझे बाहर की ठंडी हवा महसूस करनी है। ये सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को समझाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तुम्हें उड़ता हुआ देख मुझे भी बहुत खुशी होगी, पर ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है। इस जंगल की नुकीली शाखाओं से तुम घायल हो सकती हो। तुम्हें इसी घोंसले में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर टुनटुनी उदास बैठ जाती है। उसे मन ही मन लग रहा था कि काश वो अंडे में ही मर जाती। ये जिंदगी अब उसे बोझ लगने लगी थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया खाना ढूंढने निकली, तब नेत्रहीन टुनटुनी चिड़िया के मन में ख्याल आया, मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना कष्ट झेलना पड़ता है। मैं अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही हूँ। मुझे तुरंत उनसे दूर हो जाना चाहिए, वरना आगे चलकर उन्हें बहुत परेशानी होगी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया पूरी तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उसने उड़ान भरना शुरू किया, पर उसे नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रही है। वो वहाँ से उड़ती हुई कहीं दूर निकल गई। जब टुनटुनी चिड़िया की शरीर की सारी शक्ति खत्म हुई, तब वो जमीन पर आकर गिरी, जिससे उसके शरीर पर घाव हो गया। धीरे धीरे उसका खून जमीन पर बहने लगा। कुछ देर तक टुनटुनी चिड़िया अकेली जमीन पर तड़पती रही। तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप आ जाता है। सांप उसे अपना फन फैलाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप ये देखकर अचंभित हो गया कि इतना डराने के बाद भी वो भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। कुछ देर के बाद जब सांप को मालूम हुआ कि वो चिड़िया अंधी है, तो ये देखकर सांप का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, ए चिड़िया, क्या तुम सुन भी नहीं सकती हो? क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने उस सांप से कहा, मैं सुन सकती हूँ, बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम जब सुन सकती हो तो मेरी आवाज से तुम्हें खतरे का अंदाजा तो हो गया होगा। फिर तुम अपनी जान बचाकर क्यों नहीं भागी? हाँ, मुझे पता चल गया था कि कोई मेरा शिकार करने आया है और मैं चाहती भी यही थी कि वो मेरा शिकार कर दे। वैसे भी मैं कोई काम की नहीं। मैंने सोचा कि कम से कम किसी का भोजन ही बन जाऊं तो उसका पेट भर जाएगा तो मुझे खुशी होगी। ये सुनकर सांप का दिल पसीज गया। क्या तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? फिर टुनटुनी चिड़िया सांप को पूरी बात बताती है कि वो कैसे अपने परिवार के लिए बोझ बनने लगी थी। सांप पूरी बात सुनकर उसे समझाता है,
टुनटुनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार के पास फिर से लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने तुम्हारा बचपन से बहुत ख्याल रखा। कभी उन्होंने तुम्हें अकेले उड़ने नहीं दिया। वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सांप से कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर से अपने परिवार के पास चली जाऊंगी, पर मुझे पता नहीं कि मेरा घर आखिर है कहाँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर जब तक तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। फिर सांप टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखने लगता है। वो रोज मरहम लाकर उसके घाव पर लगाता और उसका ध्यान रखता। एक दिन सांप टुनटुनी चिड़िया को मरहम लगा ही रहा था कि उसको ढूंढते हुए टूनी चिड़िया वहां पहुंच गई। टूनी चिड़िया ने सांप को अपने बच्चे के पास देखा तो उसने तुरंत ही जाकर सांप को अपनी चोंच में दबोच लिया। वो सांप को उड़ाते हुए आसमान में ले गई और वहां से उसे नुकीले पत्थरों पर फेंक दिया। गिरते ही सांप लहूलुहान हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के पास पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि सांप ही उसकी रक्षा कर रहा था और ये जानकर टूनी चिड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सांप ने जाते जाते अपना वादा पूरा किया। टूनी चिड़िया का परिवार फिर से एक हो चुका था, लेकिन उसको आज भी सांप को मारने का बहुत दुख था।